अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। कहा जाता है कि बेस्ट टाइम लड़की की ज़िंदगी का वो होता है जो कॉलेज स्कूल में गुज़ारती है, जहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट और केयर फ्री लाइफ़ होती है या वो जो अपने माँ-बाप के घर में गुज़ारती है। क्योंकि शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए नई होती हैं। घरदारी, घर को सँभालना, बच्चे, मियाँ का ख़्याल रखना, मिज़ाज का ख़्याल रखना हर किसी के। और इन बहुत सारी चीज़ों के अंदर बाज़ औक़ात वो काम भी करने पड़ते हैं जो हम मोस्टली काम करना शादी से पहले पसंद नहीं करते। तो मुझे शादी से पहले बर्तन धोना बहुत भारी लगता था। बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे जब कहा जाता था बर्तन धो दो। हमारी फ़ैमिली माशाल्लाह बड़ी थी, अम्मी-अब्बू, भाई भाभी और माशाल्लाह उनके बच्चे, फिर हम बहनें, फिर हमारी आपा एक शादीशुदा जो कभी आ जाया करती थी कराची से, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा दस्तरख़्वान और फिर उसके हिसाब से बर्तन। और फिर हमारी ड्यूटी लग जाती थी कि दोपहर के बर्तन एक धोएगा, शाम के दूसरा, नाश्ते की कोई और, इस तरह से ड्यूटी लगा करती होती थी। यानी कि हम डिवाइड कर लेते थे आपस में। और उसमें जब मेरी बारी आती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो पहले के 2-4 बर्तन हैं बस उनको धो के जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ। मुझे बहुत सारे बर्तन ना धोने पड़ें और मैं ऐसा करती भी थी, कामयाब भी हो जाती थी इस चीज़ में। लेकिन शादी के बाद ये सारी चीज़ें साइड पे कर दी और जब काम में लगे तो कुछ समझ ना आया कि क्या काम अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। सब अल्हम्दुलिल्लाह किए और अभी भी कर रहे हैं। हाँ, ये फ्रिज साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अभी भी बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि पुरानी चीज़ें निकालना, बाज़ औक़ात बच्चे बहुत पीछे करके रख देते हैं, उनको डिस्कार्ड करना और अफ़सोस और दुःख होता है कि नज़र से निकल गया और अब रिस्क ज़ाया हो रहा है। तो ये मुझे काम मुश्किल भी बहुत लगता है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है ना। अब इन्हीं नापसंदीदा कामों में से हमारे बेटे का जो एक काम है वो अपनी चीज़ों की सफाई करना है। जैसे आज वो अपनी साइकिल की सफाई कर रहा है। वैसे वो नॉर्मली ट्यूशन पे जाने के लिए अपनी बाइक यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक बाइक है उसके पास, लेकिन उस इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी उसने पूरा-पूरा साफ़ किया हुआ है और कुछ उसकी बैटरी के साथ प्रॉब्लम हुआ है, वो काम नहीं कर रही। तो अब उनको ट्यूशन तो जाना है, तो अपनी साइकिल साफ़ करने में लगा हुआ है, जिसको साल पहले उसने बालकनी में खड़ा किया था और अभी तक वहीं पे खड़ी हुई बेचारी ज़ंग लग गई उसको, गंदी हो गई वो। तो अब उसे वॉश भी उसे करना है और साथ में उसको उसकी क्लीनिंग भी करनी है। साइकिल की चेन के साथ बहुत ज़्यादा रस्ट हो रही थी क्योंकि पीछे बारिश हुई है शारजा में बहुत ज़्यादा। एक दिन अचानक ही तूफ़ानी बारिश हो गई। उसी में फिर साइकिल भी बहुत गीली हुई और चूँकि इसको यूज़ नहीं कर रहा था ये, तो यूँ ही खड़ी रही, उसने रस्ट उठा ली, तो अब चेन बहुत प्रॉब्लम कर रही है। मोहम्मद को मैंने कहा था कि साइकिल नीचे पार्किंग में ले जाओ और वहाँ पे जाके साफ़ कर लो, लेकिन ये कहने लगा नहीं, वहाँ पर हो सकता है अलाउ ना हो। तो इसको मैंने बालकनी में साफ़ करने की इजाज़त इसी शर्त पे दी कि इसके बाद इसने बालकनी भी क्लीन करनी है, क्योंकि इससे जस्ट पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही बालकनी मेड ने क्लीन की थी और जो साफ़-सुथरी हुई हुई थी। जो भी यहाँ पे नीचे मेस हुआ है वो इसकी साइकिल की ही वजह से हुआ है। लेकिन चलें, शुक्र है अल्लाह का कि अपना काम इसने कर लिया है, साथ में जो क्लीनिंग का काम था वो भी निपटा लिया है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आज मैंने फ्रिज साफ़ किया, फिर फ्रिज के बाद दोबारा मॉप और क्लीनिंग मुझे करनी पड़ी, तो मेरे पास कुछ स्पेशल कुक करने को तो समझ में आ नहीं रहा था, तो मैंने आज दाल-चावल बना लिए। जब समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाया जाए, तो दाल-चावल, आलू का पराठा या पास्ता एक सिंपल सी चीज़ होती है जो बना ली जाती है। जब मुझे कहीं जाना भी होता है तो भी मैं यही बनाती हूँ कि जल्दी बन जाता है और शौक से खाया जाता है हमारे घर में, तो बच्चे बहुत शौकीन हैं दाल-चावल के। 3 दिन मुसलसल दाल-चावल दें तो 3 दिन भी खाएँगे। दाल को मैंने चढ़ाया तो इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं, सिंपल से मसाले हैं। रेड चिली पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप प्याज और ग्रीन चिल्ली, ये सारा कुछ डाल के दाल में पानी डाल के मैंने इसे चढ़ा दिया। साथ ही चावल का पानी भी चढ़ा दिया है, उसमें गरम मसाले डाले हैं, नमक डाला है और चावल भिगो के रख दिए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट जो मैं इस दाल के साथ करूँगी वो ये कि एंड में इमली का पानी थोड़ा निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी अम्मी यहाँ पे विज़िट के लिए आई, तो मैं उनके पास गई तो दाल-चावल बना रही थी। तो उन्होंने ये इंग्रेडिएंट बताया कि इमली का पानी जब एंड पे डाल दिया जाए तो इससे दाल थोड़ी-सी थिक भी हो जाती है और खटास भी आ जाती है दाल में। तो फिर मैंने ये ट्राई किया और मुझे वाक़ई उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हम सीखते हैं अपनी पर्सनैलिटीज़ में, अपने खानों में, ज़ायक़ों में एनहांसमेंट करते हैं, स्पेशली जब वो ज़ायक़ा कराची से आ रहा हो, दिल्ली से हों, लखनऊ से हों, और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है ही। पंजाबी खाने, पंजाबी समोसा स्पेशली बहुत मशहूर है। इसके साथ ही दाल हमारी रेडी हो गई। दाल के लिए तड़का मैंने बनाया अनियन का और ग्रीन चिली का और उसके अंदर कनौर ऐड किया। प्याज थोड़े से मुझसे ज़्यादा ब्राउन हो गए, बस नज़र बची और प्याज
बारीक कटा हुआ था, ब्राउन ज़्यादा हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलने से बच गया। दाल को तड़का लगाते वक़्त अगर प्याज़ के साथ में लहसुन भी ऐड कर दिया जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास साबुत लहसुन नहीं था। पेस्ट का वो टेस्ट आता नहीं जो साबुत लहसुन का आता है। साबुत लहसुन के कतले काट के डलते हैं इसमें, लेकिन मैंने इसके बगैर ही गुज़ारा कर लिया। राइस मैंने बॉयल कर लिए हैं और उनका भी तड़का बना रही हूँ। इन्हें बगैर तड़के के भी इस्तेमाल किया जा सकता है और करते भी हैं, दाल के साथ अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मैं चावल को तड़का लगा लेती हूँ यहाँ पे। बच्चे पसंद करते हैं, आप भी कभी ये ट्राई करके देखें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इवन अगर दाल या कोई और ग्रेवी नहीं भी है तो प्लेन राइस भी ये खाए जा सकते हैं। एक अनियन लिया है मैंने, उसे मैंने गोल्डन ब्राउन किया, उसके ऊपर ज़ीरा डाला 1 टीस्पून और उसके साथ कनौर ऐड कर दिया। कनौर जब अच्छी तरह से घुल जाए तो उसे आप राइस के ऊपर डाल दें। ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब यहाँ हमारा लंच फाइनलाइज़ हो गया, रेडी हो गया, हमने खाना खाना है अब। डिनर के लिए बच्चे शवरमा प्लान करके बैठे हुए हैं, वो शवरमा ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि रात में हम राइस खाने से अवॉइड करते हैं, ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।